बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी की जिक्र करेंगे जिनका पूरा नाम है मोहम्मद अमीन मोहम्मद उस्मान अंसारी, जिनका ताल्लुक मुंबई से है और जो पिछले 27 सालों से जेल में कैद है। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें 21 दिन के पैरोल पर रिहा किया और वो रिहाई पाकर अपने घर आ चुके हैं। आइए जानते हैं कि उनका केस क्या था और किस तरह उन्हें इस झूठे केस में सजा मिली। पुलिस का कहना है कि 1993-94 के दौरान कुछ ट्रेनों में, राजधानी ट्रेनों में बम ब्लास्ट किए गए थे और उन बम ब्लास्ट की साजिश में मोहम्मद अमीन और उनके साथियों का हाथ है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि इन्होंने हुकूमत हिंद को टेरराइज करने की कोशिश की, शिवसेना के सामना प्रेस पर हमला किया, दिल्ली में आतंकवादी हमला किया, ट्रेनों में बम रखे जिसके नतीजे में कई लोग हलाक हुए, जख्मी हुए, ट्रेनों में बम रखे जिसके वजह से हिंदू मुस्लिम मुनाफरत बढ़ी और हिंदू मुस्लिम हारमनी को नुकसान पहुंचा और इस तरह से इन्होंने टेररिस्ट एक्ट किया है जिसके चलते उन पर टाडा लगाया गया। जो सेक्शंस उन पर लगाए गए वो ये है: सेक्शन 120B, 302, 307, 326, 324, 436 of IPC, section 3, 5, 6 of TADA, section 4 of Explosive Substance Act, section 9 of Explosive Act, section 4 of Prevention of Damages to Public Property Act, section 150, 151 Indian Railway Act। और इस तरह कई दफात के तहत मोहम्मद अमीन अंसारी को सितंबर 1994 में अरेस्ट किया गया। पहले उन पर मुंबई में कई आतंकवादी केस लगाए गए, बाद में वो सारे केसेस से वो एक्विट हो चुके, लेकिन आगे चलकर सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के मामले में उनको अरेस्ट करके राजस्थान ले गए। राजस्थान में अजमेर की टाडा अदालत में उनका मुकदमा चलता है। ये मामला सीबीआई को तफ्तीश के लिए दिया गया। सीबीआई ने जबरन टॉर्चर करके उनका कन्फेशन रिकॉर्ड किया और 10 साल टाडा अदालत में ये मुकदमा चलता है। सीबीआई अपना केस साबित करने के लिए 150 गवाहों को अदालत में पेश करती है। कई डिफेंस विटनेसेस और डिफेंस डॉक्यूमेंट्स मुलजमीन भी अदालत में पेश करते हैं, लेकिन 10 साल ट्रायल चलने के बाद टाडा की स्पेशल अदालत मोहम्मद अमीन और उनके साथियों को उम्र कैद की सजा सुना देती है। आप जानते हैं कि टाडा में सेशंस कोर्ट को ही हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया है, यानी सेशंस कोर्ट में सजा लगने के बाद हाई कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। चुनांचा ये लोग 2004 में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 12 साल सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चलता है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट टाडा अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मोहम्मद अमीन को सजाए उम्र कैद बरकरार रखती है और कुछ लोगों को वहां से रिहाई नसीब होती है। पुलिस का ये भी इल्ज़ाम है कि इस साजिश में मोहम्मद अमीन ने माली ताउन किया था और मोहम्मद अमीन साहब का कहना है कि उन्हें एक मुसलमान होने की हैसियत से इस पूरे आतंकवादी केसेस में फंसाया गया और उनसे जो कन्फेशनल स्टेटमेंट पर दस्तखत ली गई वो जबरन ली गई थी, वो वॉलंटरी नहीं था और उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेगुनाह है। पिछले 27 सालों से मोहम्मद अमीन साहब जेल में कैद है। आज इस वक्त उनकी उम्र 85 साल है और वो सज़ा लगने के बाद कानून के मुताबिक पैरोल के लिए अप्लाई करते हैं। आप जानते हैं कि जो कैदी सज़ा याफ्ता है, पैरोल और फरलोग उनका हक है और साल में एक बार उन्हें 30 दिन उनके घर वालों से मिलने की इजाज़त दी जाती है ताकि वो घर जाए, रिश्तेदारों से और समाज से अपना रिश्ता बनाए रखे। लेकिन हुकूमत उनकी वो अर्जी खारिज कर देती है, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 2019 में पहली बार उन्हें 21 दिन का पैरोल मिलता है। वो पैरोल अदा करते हैं, दिन बिताते हैं और जो शराइत सुप्रीम कोर्ट ने आयद की थी उन शराइत का पालन करते हैं और जिस वक्त उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया था वो उसी दिन जेल में सरेंडर हो जाते हैं। 1 साल का अरसा गुजरने के बाद 2020 में दोबारा वो पैरोल के लिए अर्जी दाखिल करते हैं, लेकिन हुकूमत इस बार भी पैरोल रिजेक्ट करती है, जिसके बाद वो राजस्थान हाई कोर्ट
इसकी अपील के लिए चले जाते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में बहस होती है और पुलिस और इस्तग़ासा इस अर्जी पर सख्ती से मुखालिफत करती है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता और जस्टिस चंद्र कुमार सोंगारा रीजनल बेंच के सामने ये सुनवाई चलती है और वकील ये बताते हैं कि इन्होंने पैरोल का पूरा पालन किया, वक्त पर जो है उन्होंने खुद सुपुर्दगी की थी। वकील ये भी बताते हैं कि इनका जेल में जो रवैया है वो बहुत ही इत्मीनान बख्श है और जेल में इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और ये पैरोल के लिए एलिजिबल है, इसलिए 30 दिन के लिए उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए। पुलिस और इस्तग़ासा ये एतराज़ करती है कि ये सब दहशतगर्द है, इन्होंने बम ब्लास्ट किया है, ये टाडा के एक्यूज़ है, बम ब्लास्ट करने के नतीजे में कई लोग हलाक हुए हैं, इसलिए इनको पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस ये भी कहती है कि इस केस के कुछ लोगों का ट्रायल अब भी चल रहा है, अगर इन लोगों को पैरोल दी गई तो उसका बुरा असर उस केस पर पड़ेगा। पुलिस का कहना है कि ये टाडा के कैदी है, इसलिए इनको हरगिज पैरोल पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि इनकी रिहाई के नतीजे में समाज और नेशन को खतरा लाहक है, लेकिन इन सारी बातों के लिए पुलिस और इस्तग़ासा के पास कोई दलील नहीं होती, इसलिए हाई कोर्ट उनके एतराज़ात को मुस्तरद कर देती है। अदालत ने महसूस किया कि समाज और रिश्तेदारों के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए पैरोल देना ज़रूरी है और जब तक ये जेल से बाहर नहीं आएंगे अपने रिश्तेदारों से और समाज से रिश्ता कायम नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए। मोहम्मद अमीन साहब की पैरोल की अर्जी रिजेक्ट करते वक्त जो जवाब पेश किया है हुकूमत ने, उसमें ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र प्रिजन रूल्स पैरोल एंड फरलो रूल्स 1959 के तहत इनको पैरोल नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि मोहम्मद अमीन साहब पर ये महाराष्ट्र प्रिजन रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो पहले से राजस्थान की जेलों में कैद है और वहाँ के एक्ट उन पर लागू होते हैं। अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अकल का इस्तेमाल किए बगैर उनकी पैरोल मैकेनिकल मैनर में रिजेक्ट कर दी है, इसलिए उस फैसले को अदालत ने रिजेक्ट किया, सेट असाइड किया और 21 दिनों के लिए मोहम्मद अमीन साहब और उनके 3 साथियों को पैरोल पर रिहाई का हुक्म दिया। मोहम्मद अमीन साहब अपने घर बम्बई आ चुके हैं। उनके बेटे जुल्किफ्ल ने हमसे बात करते हुए बताया कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और ज़ईफ़ हो चुके हैं। उनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम पिछले कई सालों से है, उनको डायबिटीज़ है, उनको ब्लड प्रेशर है, वो अपनी पेशाब काफ़ी देर तक रोक नहीं सकते। उनका 2008 में एंजियोग्राफी किया जा चुका है और वो पूरा मेडिकल चेकअप करने वाले हैं। उनके कैदी साथी जो उनके साथ जेल में कैद थे, उन्होंने बताया कि स्लिप डिस्क की वजह से वो चल फिर नहीं सकते थे, इसलिए मोहम्मद अमीन साहब की कमर पर रस्सी बांधकर और उसमें बकेट में पानी भर करके उनको रखा जाता था ताकि स्लिप डिस्क का दर्द कुछ कम हो सके। आज वो चल फिर नहीं सकते, व्हील चेयर पर उनको अपने घर लाया गया है और 21 दिन पलक झपकते ही गुजर जाएंगे और दोबारा उनको जेल भेज दिया जाएगा। मोहम्मद अमीन साहब पिछले 27 सालों से जेल में हैं। उनकी 3 बेटियां हैं और 4 बेटे, जिसमें से 2 का इंतकाल हो चुका है। सवाल ये है कि क्या इतने ज़ईफ़ शख्स को रेमिशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या वक्त नहीं आया कि उनको रेगुलर पैरोल या रेगुलर बेल पर रिहा किया जाए? और क्या ये वक्त नहीं आया कि उम्र कैद की सज़ा में 27 साल विदाउट रेमिशन काटने वाले इस ज़ईफ़ और बीमार शख्स को इंसानियत की बुनियाद पर रिहा किया जाए? शुक्रिया।